गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया अप टू ऑर्डर। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग जो एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो आपका नॉन कोडेड पार्ट है उसमें अप टू क्लास दिया है क्योंकि हम लोग फाइलम से शुरू करते हैं। लेकिन जब कोडेड आया तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्लास से करते हैं ना। जो अम्फीबिया एक क्लास है, पीसेस एक क्लास है, ये सब क्लास है। तो यहाँ पर आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो अप टू ऑर्डर तक होगा। ठीक है, क्लास उसके बाद ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो ये है कोर पेपर 2 यूनिट 2 का ये एक टॉपिक है। तो प्रीवियस क्लास जो भी नहीं देखे हैं तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपना प्लेलिस्ट जो है कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 दोनों का जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, तो देखिए द लिविंग एम्फीबियन, यहाँ पर लिविंग क्यों लिखा गया है? एम्फीबिया जो क्लास है इसका दो सब क्लास होता है, एक है लिविंग और एक है एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया एक क्लास है। तो क्लास एम्फीबिया का बेसिकली दो सब क्लास होता है, एक है लिविंग जो अभी जिंदा, जो जो स्पेसीज जिंदा है, ठीक है, वजूद में है, वो उनको लेके एक सब क्लास है। और जो स्पेसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, जो अभी नहीं है, ठीक है, वजूद में नहीं है, तो वो एक सब क्लास है। तो अगर हम लोग लिविंग एम्फीबिया को देखें, आर रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 200 स्पेसीज, तो लगभग 200 के आसपास लिविंग स्पेसीज अभी तक है जो कि आइडेंटिफाइड है। दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में बेसिकली एम्फीबिया ये बेसिकली उस वक्त वजूद में ज़्यादा आया और वो उस वक्त ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर था उसका। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम एक्सटिंक्ट्स। ठीक है, क्योंकि लेकिन अभी ये वहाँ से ज़्यादा जो एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, जो कि वजूद में अभी नहीं है सिंस लॉन्ग। जी उसके बाद अगर देखें जी किंग्सले नोबल 1924, ठीक है, 1924 recognize 3 ऑर्डर ऑफ एक्सटिंक्ट एंड 3 ऑर्डर ऑफ लिविंग एम्फीबिया। तो उसके बाद जो किंग्सले जो थे बायोलॉजिस्ट, वो क्या किए एक्सटिंक्ट और लिविंग दोनों में क्लासिफाई किए। तो एक्सटिंक्ट और लिविंग इसके लिए वो सब क्लास के, तो एक्सटिंक्ट के लिए 3 ऑर्डर और लिविंग एम्फीबियन के लिए 3 ऑर्डर, इस तरह से टोटल 6 ऑर्डर में वो क्लासिफाई किए। तो हम लोग एक एक को देखेंगे। सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट फॉर्म में था सब क्लास 1 स्टेगोसेफालिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सब क्लास 1 स्टेगोसेफालिया जो कि अभी एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, तो इसमें देखा गया कि लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल। जो इनका लिम्स था उसमें पेंटाडेक्टाइल मतलब क्या, जो इनके पैर था इस तरह से कुछ पैर था उनका। ठीक है, इस तरह से 5 डिजिट बा लिम जहाँ पर रहता है तो उसको बोला जाता है पेंटाडेक्टाइल। ठीक है, तो पेंटाडेक्टाइल था। उसके बाद स्किन में उनका स्केल था और बोनी प्लेट भी था। स्कॉल विथ ए सॉलिड बोनी रूफ, लिविंग ओपनिंग फॉर आइज एंड नॉस्ट्रिल। तो इनका बेसिकली जो स्कॉल था वो हार्ड कवरिंग से बना था और इसके बाद इनका आइज एंड नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट था जो कि ओपनिंग में था। और ये लोग बेसिकली जो ये सब क्लास है पर्मियन से लेकर ट्राइएसिक पीरियड तक ये लोग वजूद में थे। ठीक है, पर्मियन से लेकर ट्राइएसिक पीरियड तक ये लोग थे। अगर इसी सब क्लास को देखें, इसमें 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। जो ये सब क्लास को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर है ये है लैब्रिन्थोडोंटिया। ठीक है, ओल्डेस्ट नोन
टेट्रापोड कॉल्ड स्टेम एम्फीबियन। तो बेसिकली इसको स्टेम एम्फीबिया बोला जाता है। फ्रेश वाटर और लैंड फॉर्म में भी ये लोग रह सकते हैं। तो ये लोग क्या, क्योंकि एम्फीबिया है तो दोनों फॉर्म में रहते हैं, तो ये लोग फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या तो फिर लैंड फॉर्म में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में रह सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इनका अगर टीथ देखें, टीथ लार्ज विथ मच फोल्डेड डेंटाइन। तो इनका जो टीथ था वो लार्ज था, उसके साथ जो डेंटाइन था वो फोल्डेड जैसा डेंटाइन था। ठीक है, इस तरह से कुछ फोल्डेड जैसा डेंटाइन था उनका, सिमिलर टू देयर क्रोसोप्टेरिगियन एंसेस्टर। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो क्रोसोप्टेरिगियन जो इनका एंसेस्टर जो था उनके साथ इनका इसमें सिमिलरिटीज है। अगर ये लोग कौन से पीरियड में थे तो कार्बोनिफेरस से लेकर ट्राइएसिक पीरियड तक ये लोग वजूद में थे। और उसका एग्जाम्पल है एरियोप्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एरियोप्स। उसके बाद अगर ऑर्डर 2 देखे, फाइलोस्पोडेली। ठीक है, तो इसका जो हेड था लार्ज था और फ्लैट था। वर्टिब्रे ट्यूबुलर था, उनका जो वर्टिब्रल कॉलम था वो ट्यूबुलर फॉर्म में था। नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड हाउस्ड इन कॉमन केविटी। तो इनका जो नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड एक ही केविटी के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, एक ही केविटी के अंदर और कॉमन केविटी के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न यूरोडेला। तो हम लोग जब लिविंग सब क्लास देखेंगे सॉरी, जब लिविंग सब क्लास देखेंगे तो उसमें एक ऑर्डर होगा यूरोडेला। तो बोला जाता है कि जो मॉडर्न यूरोडेला होता है उनका जो एंसेस्टर ये लोग थे। ठीक है, और इसका अगर इसका देखें तो ये कौन से पीरियड में थे, तो ये कार्बोनिफेरस से लेके पर्मियन पीरियड तक ये लोग वजूद में थे। तो देखिए जो भी एम्फीबिया आप देख रहे हैं सभी कार्बोनिफेरस से शुरू हो रहे हैं और कोई ट्राइएसिक और या तो फिर कोई पर्मियन पीरियड तक ये लोग वजूद में थे। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ब्रांचियोसोर्स और इस्थायोस्टेगा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 में लेपोस्पोंडाइली। ठीक है, तो ये है क्या है, ये स्मॉल सालामंडर और ईल लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर था, मतलब स्लेंडर जैसा बॉडी स्ट्रक्चर था, इस तरह से कुछ बॉडी स्ट्रक्चर था। ठीक है, सॉरी, इस तरह से कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ईल लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर था। वर्टिब्रे सिलेंड्रिकल था और ईच मेड ऑफ ए सिंगल पीस। ठीक है, एक ही पीस से इनका बना होता था वर्टिब्रे। न्यूरल आर्क एंड जो सेंट्रम कॉन्टिन्यूस था। रिब इनका आर्टिकुलेटिंग इंटर वर्टिब्रली, मतलब इनका क्या था, जो रिब था वो इंटर वर्टिब्रली आर्टिकुलेट था, एक दूसरे के साथ जॉइंट, इस तरह से जॉइंट होकर आर्टिकल जो बोलते थे आर्टिकुलेटेड फॉर्म में इनका रिब्स था। उसके बाद रिगार्डेड एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न सेसिलियन, जो मॉडर्न सेसिलियन है उनका ये लोग एंसेस्टर था, इसे बोला जाता है। और इनका अगर देखें तो कार्बोनिफेरस से लेके पर्मियन पीरियड तक ये लोग वजूद में थे। और इसका एग्जाम्पल है लाइसोरोफोस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लाइसोरोफोस। तो ये जितना भी 3 ऑर्डर देखे सब क्लास में, ये सब कुछ, ये सब क्या थे, ये लोग एक्सटिंक्ट फॉर्म में अभी है। अभी अगर लिविंग फॉर्म में अगर देखें तो सब क्लास 2 जो है लीजाम्फिबिया, जो कि लिविंग फॉर्म में है। ठीक है, मॉडर्न एम्फीबिया लैकिंग डॉर्मल बोनी स्केलेटन, ये देखिए बोनी होगा, बोनी स्केलेटन। ठीक है, बोनी स्केलेटन, टीथ स्मॉल एंड सिंपल। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो डॉर्मल बोनी स्केलेटन होता था और जो टीथ है वो एकदम छोटा छोटा टीथ है इनका। ठीक है, तो अगर इसका देखें तो ये 3 ऑर्डर में डिवाइड है। सबसे पहला जो ऑर्डर है एपोडा और जिम्नोफायोना। तो एपोडा और जिम्नोफायोना का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड जिम्नोस का मतलब है नेकेड और ओफियंस का मतलब है सर्पेंट लाइक। ठीक है, या तो फिर ए का मतलब है विदाउट पोडस, मतलब है फूड, मतलब इन लोगों का कोई फूड नहीं था। ठीक है, तो ये लोग विदाउट लिम थे। तो अगर देखें तो ये लोग लिमलेस थे, ब्लाइंड थे और है। ठीक है, अब ये लिविंग फॉर्म है तो है। ठीक है, तो इनका लिम नहीं है, ये लोग ब्लाइंड है और एलोंगेटेड वर्म लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इस तरह से कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इनका है। ठीक है,
वर्म लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है। और ये लोग बोरोइंग, बोरोइंग मतलब क्या है, ये लोग मिट्टी के अंदर रहना पसंद करते हैं, बोरो करके या फिर जो छोटा सा एक होल करके मिट्टी के अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉल, जो टेल होता है वो शॉर्ट होता है या तो फिर एब्सेंट, ठीक है। और इनका जो क्लोएका होता है वो टर्मिनल डोर्मल स्केल एम्बेडेड इन स्किन व्हिच इज ट्रांसवर्सली रिंकल्ड, ठीक है। इनका डोर्मल स्केल प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली इस तरह से रिंकल जैसा रहता है, थोड़ा सा रिंकल जैसा, ट्रांसवर्सली रिंकल जैसा होता है, ठीक है। स्कॉल इनका कॉम्पैक्ट होता है, रूफ्ड विथ बोन, ठीक है। उनका जो अपर पार्ट होता है वो बोन से बना होता है। लिम इनका नहीं है, लिम गार्डल एब्सेंट होता है, क्योंकि इनका लिम नहीं है तो लिम गार्डल भी इनका एब्सेंट है, ठीक है, जो कि लिम के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, तो वो भी इनका एब्सेंट है। और अगर देखें मेल हाव प्रोटोसिल कोपुलेटरी ऑर्गन, इसका एग्जाम्पल है इस्थायोफिस, यूरे टाइफोलस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर ऑर्डर 2 देखें यूरोडेला और कोडाटा। यूरोडेला और कोडाटा क्या है, ये ग्रीक वर्ड यूरा का मतलब है टेल और डेलस का मतलब विजिव, मतलब इनका टेल होता है। कोडा मतलब टेल, ये लैटिन वर्ड कोडा से आया है जिसका मतलब है टेल। तो ये लोग लीजर्ड लाइक होते हैं, एम्फीबिया विथ ए डिस्टिंक्ट टेल, इनका बेसिक स्पेसिफिक टेल होता है। लिम 2 पेयर, 2 पेयर लिम रहता है या फिर पेयर रहता है, यूजुअली वीक और ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा वीक होता है या तो फिर ये थोड़ा सा उनका वीक होता है, लेकिन इनका लिम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर इनका स्किन देखें तो स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल एंड टिम्पानन, और गिल्स परमानेंट और लॉस्ट इन एडल्ट, तो गिल इनका परमानेंट रहता है या तो फिर अगर कुछ स्पेसिस में देखें तो लार्वल फॉर्म में तो गिल है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस के वक्त इनका गिल लॉस हो जाता है, ठीक है। मेल विदाउट कोपुलेटरी ऑर्गन, लार्वा एक्वाटिक और एडल्ट लाइक विथ टीथ, ठीक है। लार्वा एक्वाटिक होते हैं और एडल्ट लाइक उनका टीथ भी रहता है, ठीक है। अगर इसको देखें तो 5 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमको इतना जानना जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को सिर्फ अप टू ऑर्डर तक देखना है, तो हम लोग यहाँ पर सब ऑर्डर में यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगर इसका एग्जाम्पल सीरेन, प्रोटेओ, सालामंडर, उसके बाद अम्बाइस्टोमा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो ये ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिकल में भी ये सब आपका स्पेसिमेन के बारे में आप स्टडी करेंगे तब आप इसका स्ट्रक्चर भी देख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्डर 3 अगर देखें तो सेलेंटिया और एनुरा। तो सेलेंट्स का मतलब है लिपिंग, और ये ग्रीक वर्ड है या तो फिर सॉरी लैटिन वर्ड है, या तो फिर ग्रीक वर्ड में देखें तो आन मतलब विदाउट, ओरा मतलब टेल, ठीक है, विदाउट टेल ये लोग रहते हैं। स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया विदाउट टेल इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट स्टेज में इनका कोई टेल नहीं रहता। हाइंड लिम यूजुअली एडॉप्टेड फॉर लिपिंग एंड स्विमिंग, इनका जो हाइंड लिम होता है पीछे की तरफ 2 लेग होता है जो 1 पेयर ऑफ लिम्स रहता है, ये बेसिकली लिपिंग के लिए या तो फिर स्विमिंग के लिए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एडल्ट विदाउट गिल्स और गिल ओपनिंग, ठीक है, इनका कोई गिल नहीं रहता या तो फिर गिल ओपनिंग नहीं रहता। आईलिड वेल फॉर्म, टिम्पानन प्रेजेंट, स्किन लूजली फिटिंग, ये लोग स्केललेस होते हैं, स्केल इनका कोई स्केल नहीं रहता। मैंडिबुल टूथलेस, इनका जो मैंडिबुल होता है वहां पर कोई टूथ नहीं रहता, ये लोग टूथलेस होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गार्डिल बोनी रिब्स एब्सेंट और रिड्यूस्ड, ठीक है, इनका कोई पेक्टोरल बोनी रिब तो नहीं रहता, अगर है भी तो वो रिड्यूस फॉर्म में है। वर्टिब्रल कॉलम वेरी स्मॉल और 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्रे एंड ए स्लेंडर यूरोस्टाइल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका ऑलवेज क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। और इसका कुछ अगर एग्जाम्पल देखें, एलाइट्स, मिडवाइफ टोड जो होता है ना एलाइट्स, अभी हम लोग पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया देखेंगे, उसमें आप लोग मिडवाइफ टोड के बारे में पढ़ेंगे। गेस्टोथेका जो कि मार्सुपियल फ्रॉग होता है, हाइला, राना टाइग्रिना जो कि कॉमन फ्रॉग होता है, राकोफोरोस जो कि ट्री फ्रॉग होता है, ये सब इसका एग्जाम्पल है।
तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।